डियर स्टूडेंट, व्यवसाय का एक उसूल होता है, आप किसी एक ही वस्तु के उत्पादन तक ही स्थिर नहीं रह सकते। अगर आपको अपना बिजनेस का कुनबा बढ़ाना है, अपना साम्राज्य बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात है आपको अपने बिजनेस में कई सारे वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ेगा। मतलब आपको एक साथ कई सारे वस्तुओं का बिजनेस करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने बिजनेस को, अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स में एक उत्पादक के बारे में जब अध्ययन करते हैं तो एक उत्पादक के अधिकतम लाभ ग्रहण की क्षमता के बारे में पढ़ा जाता है कि एक उत्पादक अधिकतम लाभ कैसे ले सकता है। एक उत्पादक अधिकतम बिक्री से लाभ ले सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एक ही उत्पादक की बिक्री बहुत ज़्यादा होगी। जैसे रिलायंस है, टॉप है, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है इस टाइम फेमस है, या फिर उसकी कैपिटल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसलिए है क्योंकि वो एक साथ कई सारे ब्रांड, कई सारे प्रोडक्ट को हैंडल करता है। टाटा सुई से लेके जहाज़ तक बनाने वाली कंपनी है, अडानी पोर्ट, ये वो केमिकल वगैरह तमाम उसकी कंपनी है। मतलब एक उत्पादक को अपने साथ कई सारे प्रोडक्ट का रेंज लेके चलना पड़ता है। तो ये प्रोडक्ट का जो रेंज होता है, जिसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट मिक्स, यानी कि उत्पाद मिश्रण या फिर उत्पाद अंतरालय। आज की इस पूरी वीडियो में हम पढ़ेंगे ये होता क्या है, आखिर क्यों जरूरी है उत्पाद मिश्रण का। एक व्यवसाय को अपने साथ एक ही उत्पादक, एक ही वस्तु के उत्पादन तक सीमित क्यों नहीं रहना पड़ता, उसको क्यों बढ़ाना पड़ता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि ये सेमेस्टर 1 के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नॉर्मली उत्पाद अंतरालय या उत्पाद मिश्र क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। कोई भी उत्पादक, जैसा कि मैंने कहा, उत्पादन प्रक्रिया में बने रहना है, अधिकतम लाभ लेना है, अपने आप को बाजार में बनाए रखना है, कंपटीशन में आगे रखना है, अपनी होड़ को आगे बढ़ाना है, तो केवल एक ही चीज़ पर, एक ही जगह पर केंद्रित होकर वो नहीं रह सकता। उसको कई तरह के, जैसे अगर कोलगेट है, किसी कंपनी कोलगेट बनाया तो कोलगेट केवल ऐसा नहीं नॉर्मल, उसको कोलगेट के साथ जो है आयुर्वेदिक बनाना पड़ता है, नॉर्मल बनाना पड़ता है, तीखा बनाना पड़ता है, कई तरह के बनाते हैं, ठीक है ना, ये नॉर्मल ही है। तो उत्पाद अंतरालय या मिश्र का मतलब ये होता है किसी संस्था के द्वारा विपणित किए जाने वाले उत्पादों की पूर्ण सूची की एक व्यवसाय या एक फर्म अपने साथ कितने उत्पादों का रेंज लेके चलती हैं। ठीक है, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं, उषा का एक कंपनी है जिसके पास उषा के प्रेस भी आता है, उषा की जो सिलाई मशीन भी है, उषा का पंखा भी आता है, उषा के फ़ैन भी आते हैं, कई सारे आते हैं। मतलब एक कंपनी के नाम से कई सारे प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं। ठीक है, दैट इज़ आपका क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं उत्पाद मिश्र। जैसे साबुन का उत्पादन किया, ब्लेड, रेजर, अगर ये सब मिलके ये सभी उत्पादन किसी एक ही व्यवसाय ने किया तो उस व्यवसाय के लिए हम उसको क्या बोलते हैं, उत्पादों का समूह। और उत्पादों के इसी समूह को उत्पाद मिश्र के नाम से जाना जाता है कि एक व्यवसाय अपने बाजार में बने रहने के लिए एक साथ कई सारे वस्तुओं का उत्पादन वो कर रहा है। अगर डिटेल से समझे, अलेक्जेंडर क्रॉस और हिल ने इसके बारे में एक्सप्लेन किया है उत्पाद मिश्र के बारे में कि एक फर्म का संपूर्ण उत्पाद समूह, उत्पाद अंतरालय या मिश्र की एक फर्म का संपूर्ण उत्पाद, एक फर्म कितने सारे उत्पाद की। अगर हम बात करेंगे रिलायंस की, तो सॉरी टाटा की बात कर लेते बेटा। टाटा कार भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, टाटा नमक भी है, टाटा टी भी है, टाटा का जो है एयरलाइंस भी है, टाटा का जो है कम्युनिकेशन भी है, टाटा जो है रेलवे इंजन भी तैयार कर रहा है, टाटा जो है बसेस भी तैयार कर रही हैं, टाटा का जो है कम्युनिकेशन भी है, टाटा का जो है एंटरटेनमेंट भी है, टाटा का जो है बहुत सारे प्रोडक्ट। अभी तो टाटा सिम की बिक्री में ही आगे बीएसएनएल के साथ जुड़ गया। मतलब टाटा की एक साथ कई सारे प्रोडक्ट है, टाटा टेक भी है, टाटा पावर भी है, अलग अलग कई सारे प्रोडक्ट में वो लोग हाथ आजमाते हैं, कई सारे प्रोडक्ट उनके नाम से चलते हैं, तो इसको बोलते हैं उत्पादों का समूह, यानी कि उत्पाद मिश्र। विलियम जे स्टेन्स ने कहा, उत्पाद अंतरालय या मिश्र से आशय यह कंपनी द्वारा विक्रय हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त उत्पादन की एक पूर्ण सूची होती है कि एक कंपनी कितने सारे उत्पादों को बिक्री कर रही है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की परिभाषा समिति के अनुसार ये कहा गया है कि किसी फर्म या व्यावसायिक इकाई द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत किए गए उत्पाद समूह को उत्पाद अंतरालय के नाम से, कि एक व्यवसाय, एक फर्म अपने अंतर्गत, अपने विक्रय के अंतर्गत कितने सारे उत्पादों की रेंज रखती है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल से जाना जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए मैंने टाटा के बारे में बता रखा। ये टाटा है, रतन टाटा जी, टाटा कंपनी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो टाटा कंपनी के अंदर टाटा मेटल में भी है, टाटा मेटल में टाटा स्टील, टाटा मेटालिक्स की कंपनी है। उसके बाद ये आईटी में भी ये टाटा क्लासेस, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसके अलावा ये फाइनेंशियल सर्विसेज में है
टाटा कैपिटल, टाटा एज के नाम से। इसके अलावा ये ऑटोमोटिव भी है, टाटा मोटर्स, जैग्वार लैंड रोवर जो फेमस कार है, जो है लग्जरी कार है। इसके अलावा टाटा मोटर के नाम से भी इनका ब्रांड है। इसके अलावा रिटेल सेक्टर में भी है, टाइटन्स है, वोल्टास है, टाटा प्रोडक्ट है, टैटली है, तनिष्क है, टाटा क्लिक है, बेस्टीज है, टाटा, तमाम सारे इसके ब्रांड सारे प्रोडक्ट है। तो इसी सारे प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट जो है, इसके अलावा कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करते हैं, टाटा चाय बनाती है, चाय के भी अलग अलग ब्रांड है इसके, ठीक है ना, वर्टेक्स है, टैली है, टाटा टी है, कूड अर्थ के नाम से है। इसके अलावा इनका जो है पानी भी मिलता है, टाटा ग्लूको, टाटा वाटर प्लस, हिमालयन के नाम से। इसके अलावा इनकी कॉफ़ी भी आती है, मैप ग्रैंड। इसके अलावा इनके फूड भी है, टाटा नेक्स्ट, टाटा स्पैम, टाटा साल्ट के नाम से। इसका मतलब ये हुआ कि टाटा के नाम पे कई सारे प्रोडक्ट, कई सारे ब्रांड, कई सारे रेंज मार्केट में अवेलेबल है। तो किसी भी कंपनी के टोटल प्रोडक्ट की जो लिस्ट होती है, जो मार्केट में अवेलेबल है, जो बिकती है, इस टोटल लिस्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट मिश्र के नाम से जानते हैं, उत्पाद मिश्र के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया होगा अब उत्पाद मिश्र। और ये किसी भी उत्पादक के लिए ज़रूरी है, क्योंकि केवल एक ही तरह का सामान बना के, एक ही वस्तु का उत्पादन करके आप बाज़ार में बन ही रह सकते। हर एक उत्पादक का सपना होता है अपने साम्राज्य को बढ़ाना, और ये तभी बढ़ेगा जब आप अपने उत्पाद के पूरे रेंज को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर सामान्यतः वर्तमान में व्यावसायिक संस्थाएं केवल एक उत्पादन पर ही बाजार में प्रवेश नहीं करती, बहुत सारे। तो जब कोई उत्पादन की समस्त रेंज बनाती है, वो रेंज कुछ चीज़ों पर डिपेंड करता है। जैसे ये डिपेंड करता है विस्तार पहलू की, आपका उत्पाद अंतरालय कैसा होगा, आपका उत्पाद मिश्र क्या होता है, ये डिपेंड करता है विस्तार पहलू पर, गहराई पहलू पर, और एक होता है अनुरूपता पहलू। इन तीनों के बारे में समझेंगे तो उत्पाद अंतरालय की मीनिंग को हम कंप्लीटली समझ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है उत्पाद अंतरालय। देखिए थोड़ा गलत लिखा हुआ है, उत्पाद अंतरालय होगा का विस्तार पहलू, वेट डेप्थ, ठीक है ना, वेट साइज, विस्तार इसको बोलते हैं। उत्पाद अंतरालय का विस्तार कितना होता है, किसी भी कंपनी कितने ज़्यादा रेंज अपने आप को बढ़ाती, कितने सारे प्रोडक्ट में अपने आप को बांटती हैं, वो होता है विस्तार पहलू। मतलब उत्पाद अंतरालय के विस्तार पहलू से आवश्यक एक कंपनी में कितने उत्पादन पंक्तियां हैं, कि एक कंपनी कितने सारे कितने प्रकार की वस्तु का उत्पादन करती हैं। जैसे हमने रिलायंस का एग्जांपल लिया, रिलायंस रिटेल है, रिलायंस फ्रेंड्स है, रिलायंस डिजिटल है, आई स्टोर है, रिलायंस टाइम है, रिलायंस सुपर के नाम से, रिलायंस ट्रेंड है, रिलायंस मार्केट है, रिलायंस ऑटोजोन है, रिलायंस स्मार्ट है, रिलायंस फुटप्रिंट्स है, रिलायंस फ्लूक हो गया, रिलायंस लिविंग हो गया। ये सब रिलायंस के ही रिटेल ब्रांड है। तो ये सारे अलग, अब इस ब्रांड के अंदर भी बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते होंगे, इस सारे ब्रांड के अंदर तमाम तरह के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट है। तो ये क्या हो गया? विस्तार पहलू कि कितने तरीके, कितने रेंज में मार्केट जो है तक ये फैला हुआ है। दूसरा होता है गहराई पहलू। गहराई का मतलब हर एक पंक्ति में, हर एक ब्रांड के अंदर में, हर एक प्रोडक्ट टाइप में कितने टाइप के प्रोडक्ट है। जब हम गहराई पहलू की बात करते हैं, जैसे अगर हम रिफाइनिंग की बात करते हैं तो रिलायंस गैस के नाम से अवेलेबल है। अगर हम पॉलिस्टर की बात करते हैं, रिकॉइन, रिलियन के नाम से है। मतलब एक पंक्ति में कई सारे ब्रांड है और उस ब्रांड में कई सारे प्रोडक्ट है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस रिसोर्स की बात करते हैं। रेस्टोरेंट की बात करते हैं, A1, रिफ्रेश, वाइल्ड विन के नाम से इनका जो है रेस्टोरेंट वगैरह अवेलेबल है। मीडिया की बात करते हैं, न्यूज़ 18 इंडिया, न्यूज़ 18 भी, न्यूज़ 18 उत्तराखंड, न्यूज़ 18 उत्तराखंड, केरल, अलग अलग लैंग्वेज में अलग तरह बैठे पड़े। इसके अलावा कलर्स टीवी, कलर में भी बहुत सारे जो है चैनल है इसके। बूट जो आपका OTT चैनल है, मनी कंट्रोल, निकल रोमेन। इसका मतलब ये होता है, ये गहराई पहलू का मतलब होता है कि अलग अलग ब्रांड तो है, अलग अलग स्टेम, उसके अंतर्गत कितने सारे हैं। अगर हम डिजिटल सर्विस की बात करते हैं, जियो सावन, जियो टीवी, जियो न्यूज़, जियो मीट, अलग अलग, मतलब साफ है कि हर एक कितनी पंक्ति है। पहले हमने पढ़ा कि पंक्तियों में कितने उत्पाद है, और हम बात करेंगे हर एक पंक्ति में कितने उत्पाद है, वो होता है गहराई पहलू, कितने दूर तक चला जाता है। मतलब ये पूरे देखिएगा ना, आप सोचते हैं कि रिलायंस में केवल रिलायंस के नाम से नहीं, रिलायंस के अलावा तमाम नाम से उसके प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। कुछ हमें जानते हैं, कुछ हम नहीं जानते। जैसे बूट, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था बूट किसका है। बूट जो है रिलायंस का है, जो OTT प्लांट है। मनी कंट्रोल, बहुत सारे को पता है, मनी कंट्रोल जो वेबसाइट का यूज़ करते हैं जहाँ पर मनी से रिलेटेड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, वो रिलायंस के अंडर में है। ठीक है, इसके अलावा हम दूसरा पॉइंट, तीसरा बात करते हैं अनुरूपता पहलू। एक अनुरूपता या एक रूपता, दैट इज कंसिस्टेंसी। बहुत सारे उत्पाद जो एक ही प्रकार के होते हैं,
बहुत सारे उत्पाद कैसे होते हैं, एक प्रकार के होते हैं दिखते अलग अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी विशेषता या उनकी रूपता, ये प्रोडक्ट एक जैसा होता है। दैट इज उत्पाद अंतरालय की अनुरूपता से आशा है कि विभिन्न उत्पाद पंक्तियां अंतिम उपयोग, उत्पादन आवश्यकता, वितरण वाहिकाएं किसी दृष्टि से आपस में मिले होते, जुड़े हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फिलिप्स इंडिया की बात करते हैं, फिलिप्स इंडिया रेडियो का प्रोडक्शन करता है, बिजली के बल्ब बनाती हैं, ट्यूबलाइट का उत्पादन करता है, तो ये सारे कहीं ना कहीं बिजली के सामान है, इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं रिलायंस की, अगर रिलायंस के इंटरटेनमेंट की बात करते हैं, रिलायंस इंटरटेनमेंट पोर्टिको है, जैकमी है, फाइड है, गैप है, ऋतु कुमार है, एनिमेटे है, नेटमेट्स है, ठीक है, जियो सावन है, अर्बन लैडर है, प्लास्टिक है, स्टार्टिंग टॉक है, जस्ट डायल है, ये सब जो है इंटरटेनमेंट या फिर डिजिटल सर्विस प्रोवाइड, कहीं ना कहीं ये किससे जुड़ा हुआ है, मीडिया से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, मीडिया से जुड़ा हुआ है। तो एक जब उत्पाद किसी एक पार्टिकुलर चीज़ से जुड़ा हुआ होता है, उसमें कहीं ना कहीं समानता होती है, तो उसको बोलते हैं अनुरूपता पहलू। समझ में आ गया। तो एक उत्पादक को इन सब चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है जब वो मिश्रण तैयार करता है कि किस प्रकार से हम अपने उत्पादों का मिश्रण करें। क्या हम केवल एक ही जैसे चीज़ों वस्तु पर मिला, जैसे मान लीजिए अगर आप जो है कपड़ों के साथ, तो कपड़ों के वे कपड़े बनाएंगे, फैब्रिक बनाएंगे, बटन करेंगे, धागे बनाएंगे, सिलाई कपड़े बनाएंगे, या पेपड़े या रेडीमेड बनेंगे, जीन्स बनाएंगे, महिला की क्लॉथ बनेंगे, बच्चों के कपड़े बनाएंगे, मतलब एक ही प्रकार के ब्रांड में जब घुस जाते हैं अनुरूपता होती है कि सही कहीं ना कहीं सर वो, लेकिन अलग अलग कुछ ब्रांडों में कभी कभी होता है उत्पाद मिश्रण में एक भी ब्रांड आपस में मिलता नहीं है। जैसे टाटा कार का उत्पादन किया, नमक का उत्पादन किया, सुई का उत्पादन किया, एरोप्लेन का उत्पादन किया, ये सारे आपस में अलग अलग है। तो ज़रूरी नहीं उत्पाद मिश्रण का मतलब ये नहीं होता कि सारे प्रोडक्ट एक दूसरे से जुड़े होंगे, कुछ जुड़े हो सकते हैं, कुछ जुड़े नहीं भी हो सकते हैं। तो उत्पाद अंतरालय या मिश्र पर कंपनियों के उद्देश्यों के अनुसार उत्पाद अंतरालय में भी परिवर्तन होता जाता है। उसी अनुसार उत्पादन अंतरालय या उत्पादन मिश्र भी अलग हो जाता है। जैसे पहला उद्देश्य होता है लाभ, कोई भी उत्पादक हमेशा लाभ के लिए काम करता है। उत्पादक का सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि लाभ की प्राप्ति हो, लेकिन अधिकतम लाभ, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादों का उत्पादन करना जरूरी है। क्योंकि कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिसकी बिक्री से लाभ कम प्राप्त होता है, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसकी बिक्री से लाभ की प्राप्ति ज़्यादा होती है। तो उत्पाद मिश्र इस प्रकार से तैयार किया जाता है कि घाटा और लाभ दोनों मिला के ओवरऑल लाभ ही होना चाहिए कंपनी को। तो लाभ की दृष्टि से उत्पाद का अंतरालय का निर्माण होता है और ये बहुत ही ज़रूरी है कि संभावित लाभों को देखा जाए। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरा है विक्रय स्थायित्व। हर कोई कंपनी चाहती है कि हम मैक्सिमम मार्केट जो है कैप्चर करें, मैक्सिमम मार्केट को हम कब्जा करें और मैक्सिमम सेलिंग हमारी बढ़े। तो विक्रय को बढ़ाना और एक निश्चित अवधि में अपनी बिक्री को स्थायित्व की जितनी है बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कंपनियां या उत्पादक हमेशा अपने उत्पादों की रेंज में वृद्धि करती चली जाती है। कुछ नया आता रहता है, कुछ ना कुछ नया लेके आते हैं ताकि कस्टमरों का इंटरेस्ट भी बना रहे और साथ ही साथ बिक्री भी बढ़ती रहे। तो इसलिए विक्रय स्थायित्व को ध्यान में रखा जाता है। इसके अलावा है विक्रय वृद्धि। हर कोई चाहता है बिक्री की मात्रा में वृद्धि हो, बिक्री जो है एक जगह स्थिर ना रहे, दिन ब दिन बढ़ती होनी चाहिए, क्योंकि नए नए कंपटीटर आ जाते हैं, नए नए ब्रांड आ रहे हैं। उन सब के बीच में अपने ब्रांड को बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल मार्केट में था, पहले हमारा एयरटेल था, वोडाफोन था, ठीक है, इसके अलावा वोडाफोन था, आइडिया था, BSNL था, ये सारे अपने अपने। इसके अलावा टेलीकॉम, इंडियन, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां भरी पड़ी थी। इसी बीच में एक दैत्य बन के आ गया जियो, जिसने धमाका कर दिया 4G नेटवर्क के साथ फ्री सर्विस देके। ठीक है। तो यहाँ पर जियो ने अपनी सेलिंग जो है, सब लोग क्योंकि फ्री सर्विस मिल रहा है, 4G मिल रहा है, तो धड़ाधड़ लोग उसको, तो इनको भी मार्केट में बने रहना था। तो मार्केट में बने रहने के लिए इन्होंने भी क्या किया, अपने उत्पादों में परिवर्तन किया। इन्होंने भी 4G सर्विस को अडॉप्ट किया, उसके बाद अपने सर्विस को, रेट को सस्ता किया, अब जो है इंटरनेट की सेवाएं बढ़ा दी। इस तरीके से ये मार्केट में बने रहने के लिए, तो बिक्री बढ़ाने के लिए, अपने जीवन चक्र को आगे चलाने के लिए इनको भी क्या करना पड़ता है, अपने उत्पाद मिश्रण को बढ़ाना पड़ता है।
इसी चीज़ के लिए पीटर ड्रकर ने कहा, एक कंपनी की विक्रय वृद्धि संबंधी संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि निम्नांकित श्रेणी के उत्पादन कंपनी के उत्पाद अंतरालय के अन्य किस अनुपात में। कि पीटर ड्रकर ने कहा कि अगर आपको अपने उत्पाद मिश्रण को संभालना है तो अपने उत्पादों के बीच में कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उत्पाद हमेशा खाली उत्पाद मात्रा बढ़ाते चले जाएंगे, वस्तुओं की संख्या बढ़ाते चलेंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कौन सी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, ये पीटर ड्रकर ने इसको अलग अलग ग्रुप में बांटा कि कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जिससे कमाई या लाभ हमें कहाँ मिलता है, भविष्य में मिलता है। तो कुछ उत्पाद ऐसे रखे जाते हैं जिससे भविष्य में हमें लाभ की प्राप्ति होती है, जैसे भविष्य में, जैसे एआई है, बहुत सारी कंपनियां अब एआई पे काम करना शुरू कर दी क्योंकि उन्हें पता है आने वाले समय एआई का है, तो भविष्य से उसकी कमाई हो सकती है, तो एआई बेस्ड बिजनेस करना शुरू कर दिए हैं। आज कमाई, कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जिनसे आज का उत्पादन बढ़ता है, कि आज उनको लाभ की प्राप्ति होती है, ऐसी वस्तुओं को भी रखना जरूरी है। वे उत्पाद लाभों में अंशदायी बन सकते हैं बशर्ते कुछ उत्पादन ऐसे भी होते हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिसमें अगर सुधार किया जाए, जिसमें परिवर्तन किया जाए तो वो वर्तमान में लाभ दे सकते हैं। इसके अलावा पिछले दिन कमाई, कुछ उत्पाद ऐसे भी होते हैं जिनसे पहले तो कमाई होती थी अब नहीं होती है, तो उनको भी अलग रेंज में बना के चलना पड़ेगा कि उसमें और क्या किया जाए कि वो पहले तो कमाई दे रहे थे तो आज भी वो कमाई दे। और कुछ उत्पाद ऐसे होते हैं जो असफल हो जाते हैं, कि कौन से ऐसे उत्पाद हमारे हैं जिससे बिल्कुल भी हमारा क्या नहीं होता, सेलिंग नहीं है, बिल्कुल भी हमारे लाभ प्राप्ति नहीं हो रही है, हमारे उत्पादों की बिक्री। ऐसे उत्पादों को उत्पादन प्रक्रिया से हटाना है। अपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में आते हैं, फिर कहीं ना कहीं क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं क्योंकि चल नहीं पाता। जैसे रील्स के हमने देखा होगा, आप सब लोग वीडियो देखने के लिए नॉर्मल लोग जो है MX प्लेयर का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आया था MX टकाटक। क्या आया था, MX टकाटक। ये कहाँ गायब होगा पता नहीं, क्यों, क्योंकि असफल रहा। फिर MX ने इस MX टकाटक को हटा देना ही, खाली में इसमें खर्चा फालतू का चलता है। तो इस तरीके से जो है प्रोडक्ट में हमें रेनोवेशन करना ज़रूरी होता है। उत्पाद में इसमें नए वस्तु को जोड़ने से पहले सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि किस तरह से हम जो है इस प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। अब उत्पाद अंतरालय या मिश्रण को प्रभावित करने वाले, जो उत्पाद अंतरालय बनाते हैं, उत्पादों की अपनी पूरी समूह या रेंज बनाते हैं, वो प्रभावित कैसे होता है। प्रभावित करने वाले कुछ कारक है, जिसमें सबसे पहला है बाजार मांग में परिवर्तन। उपभोक्ता, जनसंख्या, क्रय शक्ति, व्यवहार आदि के परिवर्तन के कारण बाजार में मांग, क्योंकि बाजार में मांग में जैसे जैसे परिवर्तन होता है, प्रत्येक उत्पादक को अपनी वस्तुओं में भी परिवर्तन करना पड़ता है, क्योंकि बाजार की मांग हमेशा एक जैसी भैया नहीं होती है, परिवर्तन होता रहता है। उस परिवर्तन के अनुसार अपनी वस्तुओं में भी परिवर्तन करते रहना पड़ता है। कुछ पुराने वस्तुओं को हटाना पड़ता है, उसके साथ कुछ नई वस्तुओं को जोड़ना पड़ता है, ये ज़रूरी है। जैसे नए नए मोबाइल आते हैं तो पुराने मॉडल हटते चले जाते हैं, नए नए मॉडल आते चले जाते हैं, ये मांग के अनुरूप होता रहता है। प्रतिस्पर्धी क्रियाएं और प्रतिक्रिया, बाजार में एक ही उत्पादक नहीं होता है, एक ही जैसी वस्तु का उत्पादन करने वाले बहुत सारे उत्पादक बाजार में अवेलेबल होते हैं, तो सभी उत्पादक कंपटीशन बना रहता है। कंपटीशन बने रहने के लिए आपको कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। आप अपने पुराने ढर्रे पर पुरानी वस्तु को लेकर ही अपनी उत्पादन प्रक्रिया को जारी नहीं रख सकते। अगर कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो आपको कुछ नया करना होगा, ऐसे उत्पाद बाजार में डालने होंगे ताकि कस्टमर आप तक खींच के चला आ जाए। इसके अलावा विपणन प्रभाव, नए बाज़ारों की खोज करना, नए बाज़ारों की खोज करके अपने विक्रय में वृद्धि करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नए बाज़ार की खोज होता है नए वस्तुओं से। नई वस्तु इस प्रकार से बनाई, मान लीजिए आप किसी वस्तु में फिर जाते, तो एक ऐसी चीज़ का प्रोडक्ट को लॉन्च कीजिए, एक ऐसा प्रोडक्ट देखिए जो बाज़ार में नया हो और उपभोक्ताओं के बीच में आप अच्छी पकड़ भी बना सके। तो विपणन प्रभाव भी उत्पाद अंतरालय को प्रभावित करता है। उत्पादन प्रभाव, एक कंपनी के उत्पाद अंतरालय को उत्पादन भी प्रभावित करते हैं। प्रत्येक निर्माता अपनी उत्पादन क्षमता के अनुसार, कैपेसिटी के अनुसार वस्तुओं का उत्पादन करती है। तो वस्तुओं के उत्पादन के लिए उत्पादन की लागतें कम होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी बदलती चली जाती हैं, तो इस प्रकार से टेक्नोलॉजी बदलने से उत्पादन की प्रक्रिया में भी परिवर्तन होता रहता है। फिर कंपनी की छवि में, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपनी छवि को बदलने के लिए भी उत्पादों में परिवर्तन करती हैं। कुछ कंपनियां ऐसी जो मार्केट में लगता है ये तो महंगा सामान ही बेचता है, ऐसे में लोग धीरे धीरे उससे दूर होने लगते हैं, तो वो कंपनियां अपनी छवि को बदलने के लिए सस्ते सामान मार्केट में उतारना पड़ता है ताकि लोग वहाँ तक आए। जैसे रिलायंस की बात करते हैं, रिलायंस में महंगा सामान भी मार्केट में, रिलायंस ट्रेंड के नाम से
फिर रिलायंस जो है डिजिटल मार्ट में, वहाँ पर सस्ते सामान भी मिलते हैं, ताकि दोनों को कैप्चर किया जा सके। तो इस प्रकार से प्रत्येक उत्पादक को अपने मार्केट रेंज को पहचानना होता है और उसी हिसाब से उत्पाद मंत्रालय या उत्पाद मिश्र को बनाना होता है। समझ में आ गया? कोई भी डाउट होता है इस टॉपिक में, किसी भी तरीके से नोट्स में, समझने में, एग्जाम्पल में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर। इसके अलावा आपके मन में कोई अलग डाउट इस टॉपिक्स के अलावा भी आप पूछना चाहते हैं, बेझिझक पूछिए। व्हाट्सअप नंबर आपके साथ दिया हुआ है, ठीक है ना, सोशल मीडिया लिंक आपके पास दिया हुआ है। कभी भी जैसा मन करते हैं मुझसे कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।